जय हिंद। देखिए, आपको गणित में हम कहाँ तक बताए हुए थे? गणित में प्रश्नमाला शायद 2B हो गया था। 2B हो गया था। 2B प्रश्नमाला में ग्राफ था। ग्राफ के तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था उसमें हम सारा कुछ आपको बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव भी उसमें हो जाएगा। ग्राफ का साधन भी बता चुके हैं। अब देखिए, प्रश्नमाला अगर 2C आप देखते हैं प्रश्नमाला 2C का बात करते हैं तो प्रश्नमाला 2C में जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम सवाल है। बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम सवाल है। वर्ड प्रॉब्लम की मतलब कि आपको वर्ड रहेगा, दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा और उससे आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है और उस समीकरण से आपको हल निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इस सवाल को, इस चैप्टर को 2C बनाने से पहले कुछ बात को हम जान लेंगे जो आपको उस चैप्टर बनाने में ना बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। देखिए, आपको अगर कभी भी सवाल रहेगा 2 अंक से रिलेटेड, आपको सवाल रहेगा कि 2 अंकों की संख्या ये है वो है, मतलब आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर 2 अंक से रिलेटेड सवाल है, 2 अंकों की संख्या, तो उसमें इस सवाल में देखिए दूसरी चैप्टर में क्या चीज़ है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है आपको, मान लीजिए दूसरी चैप्टर है, उसमें आपको कहेगा निकालने के लिए 2 अंकों की संख्या निकाले या कुछ भी चीज़ निकाले, तो आपको पता तो है नहीं, तो मानिएगा। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ मानने का काम करना है। दूसरी चैप्टर में सिर्फ आपको पहले मानने वाला काम कीजिएगा। पहले मानिएगा, उसके बाद आप समीकरण बनाइएगा। जैसे जैसे सवाल कहेगा उस हिसाब से आप समीकरण बनाइएगा और उस समीकरण से आप हल निकालिएगा। बस इतना ही कुछ समझना है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ है। पहले 2 अंक की संख्या से रिलेटेड अगर कोई सवाल रहेगा तो क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको सवाल 2 अंक की संख्या से रिलेटेड है तो उसमें 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड है सवाल, तो आपको आंख बंद करके मान लेना है, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या या अभीष्ट संख्या 10x + y। कभी भी 2 अंक की संख्या से रिलेटेड सवाल आपको पूछ दे तो उसमें मानने का काम कीजिएगा 10x + y। संख्या क्या मानिएगा, 10x + y। संख्या है 10x + y। तो इस संख्या में 10x + y है। इस संख्या में अंक क्या क्या हो गया, अंक हो गया x और y। अंक क्या हो गया, x और y। इसमें अंक में क्या है, x दहाई है। दहाई क्या है, दहाई x है क्योंकि 10 के साथ गुना है। और इकाई क्या है, इकाई y है। यहाँ पे आपको क्या है, संख्या मानने वाला 2 अंक के संख्या वाला अगर कोई सवाल है तो उसमें मानने का काम कीजिएगा, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंक संख्या अगर 10x + y है तो अंक x और y होगा। समझे? तो अगर मान लीजिए सवाल में कहेगा 2 अंक की संख्या है तो उससे मानने का काम तो 10x + y कीजिएगा। कहे अंकों का योग 6 है, अगर सवाल कहेगा अंकों का योग 6 है, बात समझिए, तो अंक क्या है, x और y। तो x और y का योग 6 मतलब क्या, x + y बराबर 6, यही ना होगा। x और y का योग 6 है मतलब x + y बराबर 6। वही कहेगा अंकों का अंतर 6, तो अंकों का अंतर, अंतर माने घटा होता है, तो x - y बराबर 6। कुछ भी कर सकता है। अंकों का गुणनफल 6 या 8 या 10 या कुछ भी, तो अंकों का गुणनफल मतलब x और y के गुना करके बराबर 6 दे देना है। तो इस प्रकार से ये चीज करना है। इसमें इकाई क्या होता है, y और दहाई x। समझ गए? 2 अंक के संख्या वाला अगर सवाल रहेगा तो उसमें आप मानने का काम 10x + y कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि 10x + y जहाँ पे हम माने हैं उस जगह पे अंक x और y हुआ, अंक हुआ x और y तथा संख्या हो गया 10x + y। इसमें कभी कभी कहेगा अंकों के स्थान बदलने पर, तो इस संख्या के अंकों का स्थान अगर आप बदलते हैं तो अंकों के स्थान अगर बदलते हैं तो अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, तो अंक के स्थान बदलते हैं मतलब क्या, 10x + y है तो स्थान बदल दीजिए, अंक, इस अंक के स्थान बदल दीजिए, यानी x और y का स्थान बदल दीजिए तो 10y + x होगा। ये हुआ 2 अंक के संख्या से रिलेटेड वाले सवाल का आपको बनाने की सहायता। इसमें ये सवाल बनाने के लिए आपको बहुत सहायता करेगा। अब ये तो 2 अंक के संख्या वाला हो गया। कभी कभी सवाल आपको भिन्न से रिलेटेड रहेगा, भिन्न से,
तो उसमें क्या करना है, अगर भिन्न से रिलेटेड रहेगा, माना कि आपको कहेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न तो जानते हैं ना, भिन्न में अंश और हर होता है। भिन्न मतलब क्या, बट्टा वाला में अंश और हर होता है। तो आपको यदि सवाल कहेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग या कुछ भी, तो अंश और हर मतलब भिन्न वाला सवाल रहेगा, तो आपको मानने का काम कर लेना है, माना अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न x बट्टा y। तब बउआ अगर आप x बट्टा y भिन्न माने हैं तो स्वाभाविक बात है अंश हो गया x और हर हो गया y। अंश क्या हो गया x और हर क्या हो गया y, हर क्या हो गया y। बस यही चीज़ है, भिन्न से रिलेटेड रहेगा तो आपको आंख बंद करके पहले मान लेना। अगर देखिए सवाल की भिन्न वाला है तो सबसे पहले मान लीजिए माना अभिष्ट भिन्न बराबर x बट्टा y। अब उसके बाद सवाल पढ़िएगा, मानने के बाद सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद जो काम है वो करेंगे। समझ के, भिन्न से रिलेटेड हो गया। 2 अंक की संख्या वाला में मानने वाला काम क्या करेंगे, माना 2 अंकों की संख्या बराबर है 10x प्लस y। और ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी सवाल बनाने के लिए मानिएगा और मानने से पहले, मानने के बाद मान लीजिए 2 अंक की संख्या है, माना 10x प्लस y। मानने के बाद आप सवाल पढ़िएगा, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न जो कहेगा उस हिसाब से आप समीकरण बना लीजिएगा, आराम से बनेगा, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से देखते जाइए इस वीडियो को। अब देखिए ये भिन्न से रिलेटेड हो गया। अब भिन्न के बाद कभी कभी उम्र वाला सवाल रहेगा, उम्र से रिलेटेड, उम्र से संबंधित, उम्र से रिलेटेड रहेगा। तो उसमें 2 व्यक्ति का उम्र कहेगा, या तो पिता और पुत्र की उम्र कहे, या तो माता पिता की उम्र, या माता पुत्री का उम्र, समझे, या ए और बी की उम्र, ये चीज़ सब कहेगा निकालने के लिए। तो उसमें उम्र वाला में क्या किया, 2 व्यक्ति रहेगा, दोनों व्यक्ति की उम्र एओ के मान लीजिएगा x, एओ के मान लीजिएगा y। 2 व्यक्ति का उम्र रहेगा, उस दोनों में से किसी एक व्यक्ति का x मान लीजिएगा, x वर्ष उम्र, और दूसरे व्यक्ति का y वर्ष हो गया। अब कभी कभी कहेगा, मान लीजिए हमारा उम्र अभी मान लीजिए कि 30 साल है, तो 10 साल पहले क्या रहा होगा, 30 में से 10 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 20 साल। तो वही बात इसमें सवाल जैसे जैसे कहेगा ना आप बनता जाएगा, ये है। तो उम्र वाला रहता है, तो 2 व्यक्ति की उम्र वाला रहेगा, तो आप उसमें x और y मान लीजिएगा दोनों व्यक्ति को। अब उसके बाद कभी कभी आयत से क्षेत्रफल संबंधित, तो वो सब आपको सवाल आएगा। आयत का सूत्र हम लिख देते हैं आपको, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये 9th में पढ़े हुए आप लोग। आयत का परिमाप भी आप लिख लीजिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सब आपको याद करना है, समझे। तो ये होता है। अब इसके बाद देखिए एक होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये सब बहुत सारा सूत्र होता है, आपको जैसे जैसे सूत्र आएगा हम लिख देंगे आपको। अब देखिए अब इसमें सवाल कैसे बनता है। अब हम साधित प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं कि साधित प्रश्नमाला में कैसे कैसे सवाल है और किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए साधित प्रश्नमाला के पहला सवाल देखते हैं, साधित प्रश्नमाला के पहला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आपको। देखिए ये पहला साधित का प्रश्न, पहला प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्या है, सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या है। हम आपको बोले हैं कि अगर 2 अंक वाला संख्या रहे, सवाल अगर आपको रह गया 2 अंक वाला संख्या, पढ़ रहे हैं ना, 2 अंकों वाली एक संख्या है। भाई 2 अंक की संख्या कभी कभी आपको 2 अंक की संख्या नहीं देगा, कभी कभी कहेगा कि एक संख्या है जो 10 और क्या 100 के बीच है। कभी आपको सवाल देगा, कहेगा 10 और 100 के बीच कोई संख्या है, तो 10 और 100 के बीच तो आपको 2 अंक की संख्या ही आता है ना, 10 और 100 के बीच तो 2 अंक की संख्या ही आता है। तो आपको 10 और 100 के बीच संख्या पूछे या 2 अंक की संख्या पूछे, बात सेम है, तो घबराइएगा नहीं। तो हम आपको बताए हैं कभी भी 2 अंक की संख्या वाला सवाल रहे तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी 2 अंक की संख्या वाला सवाल रहे तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप
यहाँ पे मान लीजिएगा हम बना रहे हैं हल, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी सवाल बनाने से पहले हल लिख लीजिएगा। हल तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y। कभी भी 2 अंक की संख्या से रिलेटेड सवाल रहेगा तो आप उसमें यही काम मानिएगा, माना 2 अंक की संख्या बराबर 10x + y, कुछ नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। और इस चैप्टर में कोई भी सवाल बनाइएगा ना तो मानने के बाद, मान लिए हम मानने वाला काम कर लिए, माना कि 2 अंक की संख्या बराबर 10x + y मान लिए। अब मानने के बाद प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न हमको क्या कहता है, और जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम समीकरण लिखते जाएंगे, हमारा सवाल बनता जाएगा। तो अब देखिए हम प्रश्न पढ़ते हैं, हम मानने वाला काम कर लिए, माना कि 2 अंक की संख्या बराबर 10x + y हो गया। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि आखिर क्या कहता है सवाल, और जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम समीकरण बनाते जाएंगे। ये तो मानने वाला काम हो गया। अब प्रश्न से यहाँ लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो हम मान लिए हम 10x + y, जिसके किसके जो 2 अंक की संख्या 10x + y माने हैं ना, उसके अंकों का योग 11 है। मतलब 10x + y जो संख्या है इसके अंकों का योग 11 है। तो बउआ इसमें अंक क्या है, 10x + y में अंक क्या है, x और y। तो कहता है 2 अंक की संख्या वाली, 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसके अंकों का योग 11, मतलब x और y का योग 11 है, मतलब x + y बराबर 11 है। क्या कहता है, जिसके अंकों का योग 11, मतलब अंक है x और y, तो x और y के जोड़ बराबर 11। बस लिख दिए, हो गया। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब यहाँ पे देखिए सवाल में जो भी समीकरण आएगा तो समीकरण कहाँ पे छोड़ेंगे, आपको बराबर के इस साइड, दायां साइड आपको अचर पद होना चाहिए और x y वाला इस साइड होना चाहिए, तो आपका समीकरण हो गया पूरा, समझे। तो एक समीकरण आ गया x + y। अब आगे सवाल पढ़ेंगे, मतलब पुनः प्रश्न से, माने फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, पुनः प्रश्न से लिख देंगे, मतलब कि फिर से हम सवाल पढ़ रहे हैं। एक सवाल हम पढ़ लिए तो जो कहा हम वो लिख दिए, कहा x और y मतलब 2 अंक की संख्या, अंकों का योग 11, तो x और y का जोड़ हम 11 लिख दिए। अब फिर से सवाल क्या कहता है, जो कहेगा वो करेंगे, उसके अंकों को उलट कर लिखने पर, मतलब इसके 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, लाइट चली। मतलब कहता है इसके अंकों को उलट कर लिखने पर, तो भैया इसका आप इसका अंक उलटते हैं तो क्या होता है 10y + x, जो संख्या माने हैं 10x + y, इसका अंक अगर आप उलटते हैं तो 10y + x होगा। तो मतलब हम इसके, कहता है सवाल कि इसके अंकों को उलटने पर जो नई संख्या बनती है, तो हम अंक उल्टे 10y + x बना, कहता है इसीलिए उलट के लिख दिए, बनती है उसका माने इसका और मूल संख्या कौन है 10x + y, मूल संख्या माने मेन संख्या तो 10x + y है, इसका और मूल संख्या जो है उस दोनों का अंतर 45, अंतर मतलब घटाव होता है, मतलब इस संख्या का और 10x + y का, इस दोनों का अंतर जो है, घटाव जो है बराबर 45 है, समझे। आपको कहा 6 और 4 का अंतर 2 है, तो इस बात को कैसे लिखिएगा, 6 - 4 बराबर 2 लिखिएगा कि नहीं। तो वही बात कहा कि इस संख्या के स्थान बदलते हैं वो संख्या और मूल संख्या, इस दोनों संख्या का अंतर 45 है, तो ये संख्या स्थान बदलने पर जो प्राप्त हुआ वो संख्या और जो मूल संख्या, इस दोनों को लिख दिया, अंतर कहता है इसीलिए घटाव के चिन्ह दे दिए, आप बराबर 45 दे दिए, समझे। तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है तो पहले क्या करना है, कोष्ठ हटाइए, तो 10y + x माइनस 10x माइनस y होगा बराबर 45। आगे बढ़ेंगे, x वाला पहले देखिए समीकरण में पहले x वाला रहता है तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। x वाला ये प्लस में x है, माइनस में 10 है, तो मतलब क्या होगा, माइनस में 9x होगा, जोड़ घटाव तो आता होगा ना x का, 10 में से 1 गया था, प्लस में 9y बराबर 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं,
9 प्लस में भी कॉमन ले सकते थे, माइनस एक्स प्लस वाई, 9 कॉमन लीजिए तो यही ना हुआ, बराबर 45। अगर आप इसको काटते हैं 9 से तो 5 मरतबे, मतलब आपके पास आ गया समीकरण माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण हो गया। आपका दूसरा समीकरण क्या हो गया, ये माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए मूल संख्या का अंतर 45 है, हो गया। अब सवाल कहता है इस कथनों का समीकरण लिखिए। तो जो ये कथन था पूरा ऊपर से जो सवाल था उसका समीकरण लिखना है, तो कौन दिक्कत है, समीकरण तो लिख दिए ना। एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया, हो गया। जो सवाल कहा वो हो गया ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा सवाल, साजिद का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम। देखिए अब 2 अंक वाला संख्या कभी भी ऐसा सवाल रहेगा आपको नॉर्मली बन जाएगा, समझे। अब क्या है इसमें हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल कि क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। दो नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर, अजीत ने अपनी पुत्री को कहा, अजीत कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री को क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी, फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस समीकरण का बीजीय व्यंजक और आलेखीय प्रदर्शित करें। बात को थोड़ा मेरे बात को समझिए। यह जो सवाल है देखिए 2 अंक की संख्या वाला अगर सवाल रहेगा तो उसमें हम क्या बताएं कि 2 अंक की संख्या अगर है तो उसमें सिर्फ आंख बंद करके आपको मान लेना है कि माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + 1। आंख बंद करके आपको मान लेना, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। 2 अंक की संख्या वाला रहेगा। तो अगर उम्र से संबंधित सवाल रहेगा तो ये सवाल उम्र से संबंधित है। हम आपको बोले हैं कि कभी भी आपको अगर उम्र से संबंधित सवाल रहेगा तो 2 व्यक्ति रहेगा, 2 व्यक्ति की उम्र बात रहेगा। तो यहाँ इस सवाल में अजीत की बात कर रहा है, अजीत, और वो अपनी पुत्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति क्या है, एक अजीत है और एक उसकी पुत्री है। तो हम बताए हैं कि कभी भी अगर आपको उम्र से संबंधित सवाल रहे तो 2 व्यक्ति रहेगा, या ए और बी रहे, या पिता पुत्र रहे, या अजीत या उसकी पुत्री रहे। तो दोनों व्यक्ति की उम्र मान लीजिएगा, माना जो व्यक्ति में अजीत पुत्री है तो माना अजीत का उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष। पहले मानने वाला काम ये कीजिएगा, समझे। उम्र वाला सवाल में 2 अंक की संख्या वाला में बता दिए क्या मानना था, और मानने के बाद सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो 2 चीज़ मानना है, 2 की उम्र मानना है, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हल, यहाँ पे लिख देंगे हल, उसके बाद बनाएंगे। माना अजीत का उम्र, तो अजीत का उम्र क्या है, क्या मानना है, x वर्ष, कोई दिक्कत। अजीत का उम्र कितना है, x वर्ष। अब उसकी पुत्री का उम्र, अजीत की पुत्री माने उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष। उम्र वाला में यही मानना है। पिता पुत्र रहेगा तो माना पिता की उम्र x वर्ष, पुत्र का उम्र y वर्ष। माता पुत्री रहेगा तो माना माता की उम्र x वर्ष, पुत्री का उम्र y वर्ष। तो उम्र वाला में हम ये मानते हैं। उसके बाद सवाल हम बोले ना, मानने के बाद, सवाल में मानने के बाद हम सवाल पढ़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, मतलब अब प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि क्या कह रहा है। अजीत ने अपनी पुत्री को कहा कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, पूर्व के मतलब क्या होता है, पहले। अजीत कहता अपना पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं, तुम्हारा जो उस समय उम्र था ना, 7 वर्ष पहले जो उम्र था तुम्हारा, तो उस समय के, देखिए इसमें एक चीज़ कर लीजिए, अजीत का वर्तमान उम्र मान लीजिए, वर्तमान के मतलब अभी का उम्र, वर्तमान, यहाँ भी कर लीजिए वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब अभी का उम्र है x वर्ष और y वर्ष, मतलब अजीत का अब भी है x वर्ष और उसके पुत्री का अब भी है y वर्ष। तो कहता है 7 वर्ष पहले, उस समय 7 वर्ष पहले माने मेरा उम्र जो था ना, तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। सवाल कर रहा है कि 7 वर्ष पहले जो मेरा उम्र था तुम्हारे उम्र के 7 गुना के बराबर था। तो भाई अभी तुलना, अभी तो x वर्ष y वर्ष है ना, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा। अभी अगर मान लीजिए अजीत का उम्र x वर्ष है
तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा, -7, यही ना। अब पुत्री का भी y है तो उसके 7 वर्ष पहले तो पुत्री का उम्र -7, यही ना होगा। मान लीजिए हमारा उम्र अभी 30 साल है या 20 साल जो भी है, 30 साल है, तो 10 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले हमारा उम्र क्या रहा होगा, तो 30 में 7 घटा देंगे, 23 साल। तो वही तो कहता है अभी x है, 7 वर्ष पहले x -7, तो कहता है 7 वर्ष पहले जो हमारा आयु था ना, माने x -7, हमारा आयु क्या था, x -7, तुम्हारे आयु के 7 गुना था। तो तुम्हारा आयु कितना है, अजीत के पुत्री का आयु कितने है, y -7, अभी ना y है। 7 वर्ष पहले जब एक आयु था तो उसका भी आयु 7 वर्ष पहले करेंगे ना, तो y -7 असत गुना था, तो इसीलिए इसमें 7 गुना कर देंगे। कहता है 7 वर्ष पहले जो मेरा आयु था तो x -7 था, वो बराबर था तुम्हारे आयु के 7 गुना के बराबर। तो तुम्हारा आयु 7 वर्ष पहले y -7 था, तो 7 गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो करने आता होगा x -7 और इसको 7y -49, कहे ना y वाला इस साइड लाएंगे, x y वाला इस साइड आएगा तो माइनस में 7y बराबर -49, ये 7 जाएगा इस पर तो प्लस में 7। सॉल्व करने आना चाहिए, -42, ये समीकरण हो गया। समीकरण क्या, अब समीकरण फिर से सादा सवाल पढ़ लिया, अब पुनः प्रश्न से, फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से मतलब फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या कहता है। देखिए, फिर अब से 3 वर्ष बाद, पहले 7 वर्ष, अब कहता अब से माने अभी x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र और आयु एक ही चीज़ होता है, उम्र कहिए आयु कहिए, 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी तो x है, लेकिन 3 वर्ष बाद तो x + 3 हो जाएगा ना मेरा उम्र। आप पुत्री का उम्र भी y + 3 हो जाएगा, और इसका 3 गुना हो जाएगा, तो गुना 3 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 ये हो गया, y में 3 गुना किए तो 3y, और 3 में 3 गुना किए 3 3 9, y को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस में 3y होगा, और 9 इसको इस साइड लाएंगे तो 3, मतलब x - 3y बराबर 6। ये समीकरण 2, वह समीकरण ही निकालना रहता है। समीकरण आ गया तो दोनों समीकरण को लुप्तीकरण से x y निकाल करके मान निकाल सकते हैं। इसमें सवाल कहता है 3 गुनी हो जाएगी। अब कहता है इस समीकरण का बीजीय व्यंजक, मतलब एक समीकरण लिखना, ये जो बात था ना कथन, उसका बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक तो हो गया हमको, एक समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया, दूसरा समीकरण, तो 2 समीकरण आ गया। तो एक बात कहा बीजीय व्यंजक ज्ञात करने के लिए, तो वो तो हम ज्ञात कर दिए। अब एक चीज़ और कह रहा है, और आलेखीय प्रदर्शित करें, आलेख भी खींचना है हुआ, मतलब ग्राफ भी खींचना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले वाला क्लास आप पढ़े होइएगा, तो इस दोनों का ग्राफ खींचने में कौन दिक्कत है। ये समीकरण और इस समीकरण, दोनों समीकरण का ग्राफ खींच दीजिएगा, हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल देखते हैं कि 3 नंबर सवाल कहते क्या है, क्या कहता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 3 नंबर कहता है 2 अंकों की संख्या, बस 2 अंक की संख्या वाला है, तो आंख बंद करके हम मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, बस कहे ना 2 अंक की संख्या वाला सवाल। देखिए आप आंख बंद करके मान लीजिए, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, बस इतना मान ली। कभी भी 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 संख्या नहीं, 2 संख्या वाला अगर सवाल कहेगा कि 2 संख्या है तो वो अलग चीज़ हो गया, उसमें पहली संख्या x दूसरी संख्या y मानेंगे, आपको आगे सवाल है। लेकिन 2 अंकों की संख्या अगर कहेगा ना, 2 अंकों की संख्या, तो उसमें आप 10x + y मानिएगा। तो यहाँ 2 अंक की संख्या है, आंख बंद करके हम क्या मान लिए, 10x + y। अब मानने के बाद क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न से सवाल पढ़ेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से कि हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6, तो अंकों का योगफल 6 का मतलब क्या, x + y बराबर 6, x + y बराबर 6। देखिए 2 अंक की संख्या ना, संख्या है 10x + y, 10x + y क्या है, संख्या, उसमें अंक क्या है, देखिए 54 एक संख्या है, इसका अंक क्या है 5 और 4, 24 एक संख्या है, ये संख्या है, इसको अंक नहीं कहिएगा आप, समझे। इसका अंक क्या है 2 और 4 समझे ना। तो उसी प्रकार से 10x + y जो है एक संख्या है, इसका अंक क्या है x होगा। तो कहता है अंकों का योगफल 6, तो योगफल मतलब जोड़ होता है,
x प्लस वाई बराबर 6 लिख दिए, पहला समीकरण हो गया। पुनः सवाल क्या कहता है, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, कोई दिक्कत नहीं, अंक के उलटता है तो नई संख्या क्या बनता है। देखिए 10x प्लस वाई था, कौन क्लास में बच्चा तो क्या था कि 10x प्लस वाई, ये तो संख्या। अब कहता है इसका अंकों के स्थान बदलने पर, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे y, और y है अंक तो x y है, जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x हम लिख देंगे। अब कहता है पुनः हम प्रश्न पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से माने फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, तब वह अंक उल्टे तो हमारा बन गया 10y प्लस x, कोई दिक्कत, उल्टे तो यही बने। यह जो है ना पहली संख्या की 7/4 गुनी है, तो ये संख्या जो है बराबर है किसका, पहली संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसका 7/4 गुना है। आप एक सर यहाँ कोष्ट क्यों देते, तो वो अगर कोष्ट नहीं दीजिएगा तो खाली y के 7/4 गुना हो जाएगा, इसीलिए हम कोष्ट देते ताकि दोनों पद का गुणांक हो जाए। अंक के स्थान बदले, कहता है सवाल कि अंक स्थान बदलने पर जो संख्या बनती है वह जो पहली संख्या है, मतलब जो माने हैं उसका 7/4 गुना, तो उसका 7/4 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए इस 4 को क्या कीजिए, अंदर गुना कर दीजिए, यहाँ गुना कर दीजिए, तो 4 में 10 गुना कीजिए तो कितना होगा 40y, और x में 4 गुना कीजिए तो 4x, बराबर 10 में 7 गुना कीजिए 70x, अब 7 में y गुना 7y हो गया। अब इस सब को इस साइड लाना, हम बताए हुए हैं कभी भी x y वाला इस साइड ले आएंगे ताकि आपको समीकरण माने सही वाला होगा। तो 40y प्लस 4x माइनस 70x क्या माइनस 7y बराबर 0, कुछ नहीं बचा 0। पहले x वाला तो 4 में से 70 जाता है माइनस 66x, 40 में से 7 जाएगा 33, प्लस में 33, जोड़ घटाव तो आता होगा ना, जिसको जोड़ घटाव नहीं आएगा x वाला बोलिए तो हम उसको अलग बता देंगे वीडियो लिख सुन। अब इसमें कॉमन ले लीजिए 33 कॉमन ले लिए, तो 33 दूना 66, 2x प्लस वाई बराबर 0। इससे अगर आप काटते हैं तो 0 कट जाता है, क्या बच जाता है आपको, इधर आ जाए क्या माइनस 2x प्लस वाई बराबर 0, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे सवाल कुछ नहीं कर रहा है। देखिए आप अगर किताब उल्टाते हैं ना, किताब उल्टा के रखिएगा तो वहाँ पे सवाल बहुत सारा चीज़ कर रहा है, इसका समीकरण निकालें, इसका कुछ मैंने समीकरण निकालना है, बस इसका समीकरण ही निकालना है। तो समीकरण एगो समीकरण तो ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया, हो गया 2 समीकरण। अगर कहता कि संख्या निकाले तो क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को लुप्तीकरण से हल करते हैं, और हल करने के बाद जो x y के मान रहता है इसमें रख देते, हो जाता। वो आएगा सवाल आगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मान रखना है। ये तो सवाल सिर्फ कह रहा है समीकरण निकालने के लिए ना, तो हम सिर्फ समीकरण निकाल रहे हैं। हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। देखिए ये सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश को, पहले अंश देखिए, कुछ ज़्यादा सवाल आगे नहीं पढ़िए, आगे सवाल पढ़ने के लिए आगे काम करेंगे। सबसे पहले आप भिन्न मान लीजिए, माना हल। कभी भी सवाल शुरू में देखिए अगर 2 अंक की संख्या वाला है तो पहले मानने का काम कर लीजिए, सवाल तो पढ़ना ही है, पहले मानने का काम कर लीजिए। भिन्न वाला सवाल देखिए पहले मानने का काम कर लीजिए, अगर 2 अंक की संख्या वाला रहे तो मानने का काम 10x प्लस वाई, अगर भिन्न वाला सवाल रहे तो मानने का काम x बट्टा वाई, समझे। तो बस इतना ही चीज करना है। तो हल माना भिन्न बराबर, हम बोले थे माना अभिष्ट भिन्न बराबर, भिन्न वाला कभी भी आपको सवाल रहेगा तो माना अभिष्ट भिन्न बराबर x बट्टा वाई, बस यही ना था। देखिए हम बताते हैं, अगर 2 अंक की संख्या वाला रहे तो मानने का काम 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अगर उम्र वाला, उम्र से रिलेटेड सवाल रहे तो 2 व्यक्ति का उम्र रहेगा, तो पहला व्यक्ति का उम्र x, दूसरा व्यक्ति का उम्र y, उसमें पहला व्यक्ति पिता पुत्र कुछ भी हो सकता है। अगर भिन्न से संबंधित सवाल रहेगा तो माना अभिष्ट भिन्न x बट्टा वाई। मानने के बाद क्या करना है, सवाल तो पढ़ना ही है, हम मान लिए यहाँ पे। अब उसके बाद सवाल पढ़ेंगे कि सवाल क्या कहता है। चलिए प्रश्न से प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है।
किसी भिन्न के अंश को 3 गुना करने पर, कोई भिन्न है तो हमारे पास भिन्न आ गया ना x बट्टा वाई, तो x बट्टा वाई में x बट्टा वाई हम तो मान लिए किसी भिन्न का, मतलब पता नहीं था उसको, लेकिन हम मान लिए अपना सुविधा के लिए मान लिए कि भिन्न x बट्टा वाई। तो x बट्टा वाई के अंश को 3 गुना करने पर और हर से 3 घटाने पर, सवाल कहता है कोई भिन्न है उसके अंश को 3 गुना कर दिए, मतलब हमारे पास x बट्टा वाई भिन्न था ना, तो अंश में 3 गुना कर दिए, हर में 3 घटा दिए, सवाल तो कह रहा है तो कर दिए, अंश में 3 गुना कर दिए, हर में 3 घटा दिए, उसके बाद हमको बराबर कितना आ जाता है 18 बट्टा 11 आ जाता है, तो 18 बट्टा 11 लिख देंगे। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। भिन्न में कहता अंश को 3 गुना कर दिए तो गुना कर दिए 3, हर में 3 घटा दिए तो हर में 3 घटा दिए, 18 बट्टा 11 हो जाता है, तो 18 बट्टा 11 लिख दिए बराबर दे करके। बराबर होना चाहिए, कितना बच्चा बराबर छोड़ देता रहता है, तो बराबर समीकरण तो होना चाहिए, उसके बाद ही आपको समीकरण बनेगा। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो गुना इसको कर दिए 3x बट्टा वाई माइनस 3, तो घटेगा नहीं, 18 बट्टा 11 तिरछा गुना करेंगे तो 3 को 11 से करेंगे तो कितने होगा 33x, ये सब तो आता होगा ना। y को 18 से करेंगे तो 18y, मतलब 3 को 18 से 18 त्रिक 24, ये नहीं होता, तिरछा गुना कर देते। उसके बाद क्या करते हैं 3x को 11 से कीजिए तो 11 तिया 33x हुआ, 18 को y से तो 18y, 3 को 18 से तो 18 त्रिक 54, y वाला इस साइड लाना है तो चलिए 33x पर तो पहले लिख दीजिए, 18 को इस साइड लाइएगा तो माइनस में 18 बराबर क्या हो जाएगा 54। देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, नहीं भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लीजिए आपको आसान रहेगा बनाने में। 3 कॉमन लेंगे तो 11x 3 6y होगा ना, 3 11 मरतबे 3 6 18 अब बराबर माइनस 54। यहाँ 3 से काट दीजिए, कटने वाला था ना इसलिए हम कॉमन लिए, नहीं कटने वाला रहता तो झंझट हम लेते ही नहीं। 18 मतलब 18 माइनस में क्या आ गया 11x माइनस 6y 18, समीकरण 1 आ गया, पहला समीकरण। फिर से सवाल पढ़ते हैं, आधा सवाल तो पढ़े थे तो इतना काम आया, पुनः सवाल पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पुनः प्रश्न से पढ़े क्या, कहाँ तक पढ़ लिए थे 18 बटा 11 हो जाते, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं। एवं माने फिर से यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए, माने उसी भिन्न में जो भिन्न माने हैं ना, उसी भिन्न में अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, हर को दुगना कर दिया जाए, मतलब x बट्टा वाई में ही अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, हर को दुगुना कर दिया जाए, तो कितना आ जाता है 2 बट्टा 5, तो 2 बट्टा 5 दे देंगे, यही तो था। हर को 8 बढ़ा दिए प्लस 8 कर दिए, अंश को, और हर में दुगुना कर दिए, माने 2 गुना कर दिए, तो 2 बट्टा 5 बराबर में आ गया। सॉल्व कर दीजिए, इसको तो जोड़ नहीं सकते हैं तो x प्लस 8 ऐसा ही रह जाएगा, और y में 2 गुना करेंगे तो 2y अब बराबर 2 बट्टा 5, तिरछा गुना कर देंगे इसको, x को 5 से करेंगे तो 5x, 8 को 5 से करेंगे 40 बराबर 2 को इससे करेंगे तो 4y हो गया। इसको इस साइड लाएंगे 40 को उस साइड जाएगा, यही ना होता है, समीकरण को सजा लीजिए, एक्स वाई वाला इस साइड, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 40 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब सवाल कहता है भिन्न ज्ञात करें, इसमें बउआ आपको भिन्न निकालना है। इससे पहले वाला सवाल में सिर्फ आलेख खींच के छोड़ देना था, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस सवाल में आपको भिन्न ज्ञात करना है, मतलब भिन्न बताना होगा। तो भिन्न तो आप माने हैं x बट्टा वाई ना, आप तो भिन्न माने हैं x बट्टा वाई, तो x बट्टा वाई माने हैं, तो इसके लिए आपको मान लिए थे, नहीं पता था तो मान लिए x बट्टा वाई, तो समीकरण हम सवाल पढ़ के 2 लाए। अब अगर हमको x और y का मान पता हो जाता है तो फिर हमको भिन्न भी पता हो जाएगा ना, मतलब x पता होगा तो अंश पता हो जाएगा, y पता होगा तो हर पता हो जाएगा। आज जब अंश और हर पता हो जाता है तो भिन्न लिख सकते हैं। तो x y का मान कैसे पता करेंगे, एक समीकरण ये है, इस दोनों समीकरण को x y हल कर देंगे। याद कीजिए, हल करने का 5 विधि था आपके पास, जो विधि अच्छा लगता है उस विधि से इस दोनों समीकरण से x y का मान निकाल लीजिए। तो लुप्तीकरण हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 और, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को लुप्तीकरण से हल करने पर लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे लुप्तीकरण कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, लुप्तीकरण लिख देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो काम करेंगे लिख देंगे, कौन दिक्कत है, हमको लिखने में क्या जाता है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और
2 को लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, लुप्तीकरण कैसे लिखा है रे, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर करे क्या, समीकरण 1 लुप्तीकरण तो आता होगा बहुत अच्छे से, ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं ना। हाँ नहीं, अगर नहीं आता तो फिर जा कर के आप देख लीजिए वीडियो, बहुत सारा है। लुप्तीकरण तो बथेरे बनाए। लुप्तीकरण मान y को लुप्त करना है तो 4 इसमें गुना कर दीजिए, 6 इसमें गुना, यही ना करना था। इसको मिटा दे क्या सर, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया कितना, 11 चौक 44x, 6 चौका 24x 24y और 18 चौक 72। 6 को 5 से गुना करेंगे 30x माइनस 24y बराबर 6 चौक 24 240। अब देखिए 24 माइनस में तो प्लस, ये भी प्लस ये माइनस, ये कट गया, यहाँ पे घटाइए तो 14x, यहाँ घटाइए तो 0 8 4, किसे हो गए 0 10 में गलती हो गया, 10 में गया 8, 11 में से 7 गया 4 148, x बराबर गलती हो गया 240 से 72 घटाइए ना, 13 में से 168, 168 बटा 14 आता होगा ना। x का मान आ गया 12, x का मान 12 आ गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 6y माइनस 18। चलिए 11 गुने x का मान कितना था 12 माइनस 6y बराबर माइनस 18, 132 माइनस 6y, सॉल्व कर दीजिए, कर लीजिएगा अच्छा से। 6y बराबर माइनस 18, 132 पूछा जाएगा, माइनस 6y बराबर माइनस y बराबर, ये माइनस में कट जाएगा 25। अब बात समझिए, हमको x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब हमको तो सवाल x y के मान निकालने के लिए नहीं ना कह रहा है, हमको तो सवाल कर रहा है कि वो अभिष्ट भिन्न निकाले, जो आपका भिन्न माने हैं x बट्टा y उसको निकाले। तो हम माने क्या थे यहाँ लिख देंगे, इसीलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बट्टा y। अब x का मान क्या आया है ऊपर 12 और 25, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही चीज़ था। तो भिन्न से संबंधित कोई भी सवाल रहेगा आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब इसके बाद और सवाल है, साधित प्रश्नमाला में तो बहुत सारा सवाल, इसको नोट कर पहले कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। साधित प्रश्नमाला में बहुत सारा सवाल है, समझे। अब इसके बाद 4 तक तो हम बता ही दिए, इसके बाद अब क्या करेंगे, अगला क्लास में हम आपको जो भी सवाल बचा हुआ है वो बता देंगे, समझे। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, अगर 2 अंक की संख्या, रिवाइज कर लीजिए, अगर 2 अंक की संख्या रहेगा तो सवाल, अगर सवाल पढ़े, हम मान लीजिए सवाल पढ़े और देखेंगे कि 2 अंक की संख्या से रिलेटेड सवाल है, तो आंख बंद करके मान लेंगे माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे और जो जो सवाल करेगा वो कर देना। अगर भिन्न से रिलेटेड सवाल रहेगा, भिन्न से रिलेटेड, तो आप आंख बंद करके मान लीजिएगा माना अभिष्ट भिन्न बराबर x बट्टा y, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे और जैसे जैसे सवाल करेगा वैसे वैसे कर देंगे। अगर उम्र से रिलेटेड सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, 2 व्यक्ति तो रहेगा ही, पिता पुत्र रहे, माता पुत्री रहे, a b रहे, तो 2 व्यक्ति रहेगा तो पहला व्यक्ति के x, दूसरा व्यक्ति के y और सवाल पढ़ेंगे उसके बाद। यानी कि मानने के बाद हमको क्या करना है, सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ करके उसके बाद हमको इसका जवाब देना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बन जाएगा, आपको हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगला क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।